हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब 2025 को लेकर। पूरे साल की रीडिंग तो समंदर को गूजे में बंद करने वाली बात है, लेकिन एक ओवरऑल चीज़ चेक करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट रीडिंग में ये बात पूछते हैं कि साल कैसा होगा। और मैं उनको भी यही कहती हूँ कि पूरे साल जो है वो एक दिन की एनर्जी नेक्स्ट डे नहीं होती और नेक्स्ट डे की एनर्जी दूसरे दिन नहीं होती, लेकिन ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पॉसिबिलिटीज़ पे बेस्ड करेगा। ये कोई भी फाइनल प्रेडिक्शन नहीं होगी। आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। ठीक है ना। तो देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या हिडन मैसेजेस हैं, क्या एंजल आंसर्स हैं, फाइनेंशियली क्या रहेगा, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, लव लाइफ में क्या होगा, फैमिली रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में अभी एट द मोमेंट क्या पोजीशन और सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है बिकॉज सारे एलिमेंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है ये रीडिंग लंबी भी हो जाए, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहले 2025 कमिंग ईयर, जो न्यू ईयर आपके लिए आ रहा है, उसमें सबसे पहले आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है और फिर प्रोग्रेस करेंगे ग्रेजुअली, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन पूछना हो या डिटेल रीडिंग लेनी हो, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। न्यू ईयर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना है, बिजनेस स्टार्टअप है, रिलेशनशिप है, प्रपोजल है, XYZ व्हाट्सोएवर, और ये उसके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 2025 में आपके लिए बेसिक गाइडेंस क्या आ रही है, 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, देखेंगे आपके पूरे ईयर की थीम क्या बनती है। 2025 व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। मेडिटेशन, वाओ, पीस, रिलीफ एंड सेंचुरी। कुछ दिनों से मैं मैसेजेस जब से रीडिंग कर रही हूँ तो उसमें जनरली भी जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है उसमें ज़्यादातर 4 ऑफ सॉर्ड्स, रेस्ट एंड रिजुविनेट, कॉन्टेम्पलेट, हर्मिट, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि 2025 में आप अगर अभी तक इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो एक मेटाफर बना लीजिए अपने लिए और कोई इमेज कहीं पेस्ट कर दें जिसमें अगर जब कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हों कि आपको क्या करना चाहिए, तो फ़ौरन टाइम आउट निकालें, फ़ौरन ब्रेक लें, और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप हैं तो थोड़ा सा अपने आप को काम एंड कंपोज जगह पर रखें जहां आप रिफ़्लेक्ट कर सकें। 2025 में आप जितना मैक्सिमम लेवल पर मामलात को लेकर, हालात को लेकर मेडिटेट करेंगे, आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपको अपने अंदर सुकून महसूस होगा, आपका ये एक बहुत ही डिसिप्लिनरी नॉर्म सेट होगा कि आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं और ये सेल्फिश एक्ट नहीं होता। कैसे टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है, अपने अंदर से नेगेटिविटी को डिटॉक्स करना है, इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की एटलीस्ट 2025 में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेडिटेशन इज़ द की। आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के और हमेशा गौर व फिक्र करना है। आपने उजलत में फ़ैसले नहीं लेने, सब्र से काम लेना है, पंगे नहीं लेने, दूसरों के फड्डों में नहीं पड़ना। कुछ लोग अगर आपको अपने मसलों में घेरते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम ये काम करो, नो नो नो, जस्ट टेल देम ये मेरा फैलाया हुआ रायता नहीं है, न मैंने इस मसले को फैलाया है, आपका बखेड़ा है, आप जाने। आपकी मॉरल सपोर्ट के लिए मैं मौजूद ज़रूर हूँ, क्योंकि इन दी एंड पता है लोगों को करना वही होता है जो उनको मुनासिब लगा होता है। आप उनके हक़ में बोलें, उनके बेहतरी के लिए बोलें, और अगर वो उनके ख़िलाफ़ बात हो तो वो समझते ही हमारा दुश्मन है। तो साथ में ज़रूर खड़े रहें, लेकिन किसी के पराए फड्डे में नहीं पड़ना। अपनी ज़िंदगी में लोगों को अननेसेसरीली इंटरवीन नहीं करवाना। ये मेडिटेशन की टेक्निक होती है। किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं,
उसको सबसे पहले किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से डिस्कस ज़रूर कर लें। जब डिस्कस हो जाएगा तो डिस्कशन करने के दौरान ही हमारा ब्रेन इस तरह प्रोसेस करने लगता है कि हमें इंट्यूटिवली मैसेज पिक हो जाता है कि ओके फाइन, इस चीज़ का सोल्यूशन तो ये है, अच्छा हाँ उसने तो यूँ किया होगा, ओके। तो किसी से डिस्कस ज़रूर करें। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपका 80% जो बर्डन है वो रिलीफ हो जाएगा, और रिलीफ के दौरान ही आपको उसका सोल्यूशन जो है ना वो प्रीसेट होने लगेगा कि भाई अच्छा इसको इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँ। तो मेडिटेशन इज़ द की फॉर योर 2025। अब लेट्स सी कि आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं 2025 में। आपके लिए एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं 2025 में? एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके लिए? लिसन टू योर इंट्यूशंस। वाओ, इतनी अच्छी तो सिंक्रोनिसिटी कभी भी नहीं बनी थी। आप यहाँ पर भी देखें, द लेडी इज सिटिंग ऑन हर थ्रोन, उसके पास क्रिस्टल बॉल है, यहाँ उसकी गोद में फ्लावर्स हैं जिसके थ्रू पूरी नेचर जो है वो एक्सपैंड हो रही है। और आपके लिए एंजल आंसर्स भी यही हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। जब आप प्रॉपरली मेडिटेट करेंगे, जब आप प्रॉपरली कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आपके पास मी टाइम होगा, आप ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन आपको खुद ब खुद ब्रेन प्रोसेसिंग में आपको खुद ब खुद मैसेज देगी कि इस फैसले के लिए ये डिसीजन लो, इस इंसान के लिए ये डिसीजन लो, इस मामले के लिए ये राय क्रिएट करो, एंड थिंग्स विल बी डेफिनेटली क्लियर। तो थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आपके एंजल आंसर्स भी आपको यही सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने इसी तरीके से प्रोसेस करना है। मेडिटेशन इज़ द की, इंट्यूशन इज़ द टूल। ठीक है, 2025 में एटलीस्ट आपको अभी तक तो यही पता चल रहा है। अब मैं आपके लिए एक और चीज़ देखती हूँ, आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, 2025 में कौन सी एनर्जी है, बिकॉज मैं बहुत सारे मल्टीपल डेक्स यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसीलिए मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे प्राइवेटली भी मैसेज करते हैं और कमेंट में भी कहते हैं कि उनको ये डेक बहुत पसंद है, द डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज ये दुनिया में जितनी भी रिलीजियस विमेन, हर रिलीजन की कोई एक भी पायस लेडी जो उस रिलीजन में रही हैं, ये उनके ऊपर उनकी एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो दिस एनर्जी कैन बी फॉर मेन एंड वुमेन। दिस एनर्जी, ये एनर्जी खातून, मर्द, बच्चा, लेडी, टीनेज, किसी से भी रिलेट कर सकती है। 2025 में आपको किस एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। मैं पहले ही से माजरत चाह रही हूँ, मुझे हो सकता है मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर लूँ, लेकिन मैं उसके लिटरल मीनिंग पढ़ के आपको उसका कंक्लूजन बताऊंगी कि उस पर्सनालिटी को बेसिकली आपने किसकी एनर्जी में रहकर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है। 2025 में किस एनर्जी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है? प्लीज़ गाइड मी जेनरसली। दकीनी, आई डोंट नो, दकीनी, दिस इज समथिंग अबाउट द लाइट, द इनलाइटेंड फेमिनिन। देखिए, सब चीज़ें जो है ना वो आपकी साइकिक एबिलिटी पे बेस्ड हो रही है। द इनलाइटेंड फेमिनिन, दैट मीन्स कि आपकी इंस्टिंक्ट जो है, जो आपके दिल की आवाज़ है ना, वो है इतनी समझदार और इतनी बुद्धि वाली है, इतनी अक्ल और फहम वाली है, जो कि माई गट इंस्टिंक्ट इज़ वाइज बियॉन्ड रीज़न। आपको रीज़न, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन देना तो बहुत बाद में पड़ता है। आपको ये जो पर्सनालिटी है, इसको पहले ही लॉजिक पता होती थी, इसको पहले ही इस बारे में मालूम होता था कि जो इसकी दिल की आवाज़ है वही हकीकत है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी। आई डोंट बिलीव दिस कि ये किस तरीके से एक ही चीज़ जो है ना वो हर तरफ से आ रही है। इंट्यूशंस, 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 दैट मीन्स एक बात तो तय है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो एटलीस्ट इतने ट्रांसफॉर्म तो ज़रूर हो गए हैं कि उनके अपनी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, लोगों को समझने में, हालात का मुकाबला करने में, अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना होने पे, अपने आप को डोरमैट ना समझने में। बिकॉज जब आप चाहे कमरे के मकान में ही क्यों ना रहते हो, आप 10,000 रुपये क्यों ना कमाते हो, आप इससे भी कम क्यों ना कमाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द ओनली की। जब आप अपने नॉर्म सेट कर लेते हैं, आपको हर इंसान, हर मामलात, हर सूरत हाल का ना अंदाज़ा खुद ब खुद होने लगता है। अभी तक
कोई चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। 2025 में आपका की कंपोनेंट, आपके पूरे साल की थीम सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिटेशन और इंट्यूशंस पे बेस्ड है। आपके सामने डेक शफल कर रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं और एक ही बात सब में आ रही है। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। द एनलाइटेंड फेमिनिन, ये एक ऐसी एनर्जी जिसे हमारे यहाँ हिदायत याफ्ता इंसान को कहा जाता है। बहुत से ऐसे नाम होते हैं जिसको हिदायत की ज़रूरत ना हो, जो कि ऑलरेडी हिदायत मिली हुई हो। बहुत से ऐसे नाम होते हैं जिनके मतलब यही है। ये इस पर्सनैलिटी का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये जो दकीनी है या दकीनी है या दकनी है, क्या है मुझे नहीं कहते इसको, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग है इनलाइटेंड फेमिनिन, जो कि ऑलरेडी इनलाइटेंड है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। उसके दिल में जो भी आवाज़ आती है, जो बात आती है, वही हकीकत होती है, जिसको वो बहुत दिनों बाद या बहुत अरसे बाद उसकी रीज़न और क्लैरिफिकेशन दे सकती है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस टू गाइड मी। अपने आप को भी, मेरे ख्याल से आज मैंने मैसेज ऑफ द डे जो अपलोड किया है उसमें भी आई एम इंट्यूटिव ही आया है। तो दैट मीन्स कि आज सारी चीज़ें जो है ना वो इंट्यूशंस पे बेस्ड हैं। 2025 में जो बेसिकली आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पर फोकस करना है, मेडिटेशन एंड इंट्यूशंस। ठीक है, ये आपके 2025 की थीम बन गई। आप क्या करेंगे और इंट्यूशंस पे काम कैसे किया जाए। सुन तो लिया आपने कि इंट्यूशन 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 क्या है। पहली बात, आपके दिल की आवाज़। आपके सामने जॉब ऑफर आई, बहुत अट्रैक्टिव है, सारे मामलात आपके फेवर में हैं। कभी कभी ऐसी प्रपोजल और ऐसी ऑफ़र पर आपका दिल नहीं ठुकता, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। उसको एक्सप्लोर करें, उस पर रिसर्च करें। आपको कोई, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि दिस इज़ नॉट ओके, आपको वो नॉट ओके होने वाली रीज़न उसको थोड़ा सा रिसर्च करने पे पता चल जाएगी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फैसले होते हैं कि आप कुछ सोचते ही नहीं हैं और आपको लगता है बस दिस इज़ डन, एंड दिस इज़ डन टेम्पररी नज़र नहीं आ रहा होता कि ये क्यों फ्रूटफुल है, लेकिन आपके दिल की आवाज़ कह रही होती है बिल्कुल ठीक है। तो एटलीस्ट 2025 में इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोसेस, आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करेंगे, आपका दिल जिस बात की गवाही देगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजरा होगा, आपने वही करना है। ठीक है, अब मैं बाकायदा तौर पर आपके लिए 2025 में हर एंगल से चेक करती हूँ कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, फैमिली, करियर, हर चीज़ के लिए मैं 2-2 कार्ड निकालूंगी और आपको गाइड करती जाऊंगी। तो अगर रीडिंग लंबी हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 2025 पूरे साल की मैं एक तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसकी प्रेडिक्शन सेट कर सकूँ। ऑल्दो दिस इज़ नथिंग इन माई हैंड, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, बट हम सिर्फ टैरो के ज़रिए एक ज़रिया बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि 2025 में सबसे पहले आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ गाइड मी अबाउट द करियर। मेरे व्यूअर के लिए 2025 में करियर, क्यूरियोसिटी, डिलेड न्यूज़, पेशेंस नीडेड, आइडियाज़, इंस्पिरेशन, प्लानिंग, विजिलेंस, प्रोटेक्टिव, गार्डेड, फेयरनेस, थिंक बिफोर यू स्पीक, डोंट गेट ड्रॉन इनटू आर्ग्यूमेंट्स, मेंटली एजिलिटी। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि पराए खड्डों में नहीं पड़ना। जितना आप अपने करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। अगर आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, जिस भी कंट्री में आप हैं, मैं सब कुछ वाइंड अप करूँ और जाऊँ, नो। पहले आपने जिन कामों पे आपने करियर में एप्लीकेशन की हुई है, उसका इंतज़ार करें। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करियर के अंदर। आइडियाज़ क्रिएट करते रहें। जो चीज़ें आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड इंस्पायर कर रही हैं, उनको डबल से ट्रिपल करें, मल्टीप्लाई करें, प्लानिंग करें उसके ऊपर, और हर चीज़ की माइन्यूट डिटेल्स पर विजिलेंट रहें। जब आप बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर अपने आप को एक्टिवेटेड रखेंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी। इंटरव्यूज़ पर जाएं, हमेशा उसी सवाल का जवाब दें जो पूछा गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी ना दें, आउटस्मार्ट करने की कोशिश ना करें, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और बिला वजह के पंगों में ना पड़ें। लगी बंदी जॉब है, उसमें कोई आपको पॉलिटिकली फंसाने की कोशिश कर रहा है, पराए खड्डों में ना पड़ें। जो चीज़ आपके कॉन्टेक्स्ट की नहीं है, आपके डिपार्टमेंट की नहीं है,
आप उसको बिल्कुल क्लियरली बोल दें कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है और साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। अपने सेल्फ लर्निंग पे काम करें और अपने आप को मेंटली एक्टिव रखें। वो काम जो आपको मेंटली, अगर आप 40+ हो गए और अब आपको लगता है कि यार अब मैं क्या सीखूं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बड़े से बड़े बुजुर्ग इंसान को भी ना बहुत ज़्यादा सीखने में मजबूर कर रही है। अगर आपने सरवाइव करना है, आपने अपने आप को टेक सेवी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये गाइडेंस है। एक और कार्ड लेती हूँ, मैंने कहा था मैं 2 कार्ड्स लूँगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करियर में बहुत सारे लोग जो आपके साथ काम करते हैं ना, वो आपके ऊपर नज़र भी बहुत रखेंगे कि आप इस पूरे साल में क्या कर रहे हैं। स्पेशली जनवरी में तो सब लोग बहुत ज़्यादा पूछेंगे यार क्या इरादा है, होता है ना, ज़रा रेजोल्यूशन नया नया चल रहा होता है, सबको इस बात के कहने की करने की बहुत आदत होती है। लेट्स सी एक और कार्ड आपके करियर से रिलेटेड, चॉइस मे बी। इसमें भी प्लानिंग की बात है, ठीक है। कभी भी अपने आप को 2 रास्तों में मत फंसाइएगा, मैं ये जॉब भी कर लूँ, मैं वो जॉब भी कर लूँ। कोशिश करें अर्निंग करने के लिए, अगर डबल शिफ्ट्स आप करते हैं या मल्टीपल जॉब्स करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मल्टीपल जॉब्स भी वो कीजिए जो एक ही फील्ड की हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप मॉर्निंग में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम लेक्चरर हैं, इवनिंग शिफ्ट भी ढूंढें उसी के अंदर। उसमें क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप मॉर्निंग में कंपाउंडर है और इवनिंग में आप ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं, तो ये बात जमती नहीं है। एक ही फील्ड में 2 काम करें, ठीक है ना। ऑप्शंस की तरफ जाएं। प्लानिंग, अगेन प्लानिंग आपका बहुत कोर फॉर्टे है करियर के लिए। 2025 में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये करना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्चिंग और ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन की मैंने बात की थी आपसे। और अगर आप बाकायदा तौर पे प्लान करके इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और अपने पेपर वर्क को कम्प्लीटली डन करेंगे, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको इमीडिएटली कहीं से कॉल आ जाए। बिकॉज बाहर ट्रैवल करने के 2 ही मंथ्स होते हैं, फॉल दिसंबर या फिर सितंबर। बिकॉज सितंबर में एकेडमिक सेशंस और तमाम चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपने इस तरह से अपनी 6 मंथ्स का टारगेट अपने आप को दें और इस तरीके से आप प्लानिंग करें, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके सामने एक ऐसी सडन अपॉर्चुनिटी आए जो आपको इस पोजीशन पर डाल दे कि तुमने रुकना है या तुमने आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिन अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपकी ना थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको उजलत और वहशत सी होने लगे कि यार मैंने इतना टाइम लगा दिया, मैं करूँ तो क्या करूँ। आप इस टाइम को कंप्लीट करने के लिए अपने करियर में एटलीस्ट अपने आप को इंगेज करें। छोटा मोटा काम करते रहेंगे, बड़ा गोल है ठीक है, उसमें डिले हो रहा है तो भी किसी वजह से हो रहा है, लेकिन फ्रस्ट्रेट मत हो। अपने आप को मौजूदा दौर में मौजूदा जगह पे रहते हुए भी ना अपने आप को रिफाइन करें। करियर से रिलेटेड आपके पास चॉइसेस होंगी, क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करना आपका काम है। अगर आप, क्योंकि आपके करियर में एक तो चीज़ आ रही है बिल्कुल नो और एक चीज़ आ रही है मे बी, तो दैट मीन्स आपने ऑप्शंस अपने एक्टिव रखने। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो यहीं पर रहते हुए अपने आप को आपने रिफाइन करना है, ठीक है। ये आपके करियर से रिलेटेड है। नाउ लेट्स सी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ है। 2025 में आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स, अ बिग येस। इमोशनल इंटेलिजेंस को आपने बहुत एक्टिव करना है, ठीक है। मैच्योर रहिएगा। आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होगी जो कि प्रोवाइडर की होती है, ट्रस्ट की होती है। आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि 2025 में जो मैंने शुरू में कही थी ना बात, पराए फड्डों में नहीं पड़ना, ये आपका 2025 में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है कि लोग आपको ऐसी सिचुएशंस में थ्रो करें जिसमें आपका पेशेंस टेस्ट होगा। और अगर आप अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखेंगे, ज़्यादा सेंटी नहीं होंगे, टफ सिचुएशंस में अपने आप को कंपोज रखेंगे, काम रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, डिवोटेड रहेंगे, तो आप फैमिली ओरिएंटेशन पर काम कर सकते हैं। जेनरॉसिटी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेनरॉसिटी में फजूल खर्ची करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टेस्ट बाकायदा तौर पे करवाएं। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ी सी फिशी लग रही है, लेकिन मेरी लाइफ में भी फैमिली से रिलेटेड 2-3 मैटर्स हैं, ये आपने नहीं करना। आपने अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना है, कंपोज रहना है
और कोई ऐसी स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में नहीं पड़ना जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो, ठीक है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फादर का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके फादर हयात हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है अपने फादर्स के लिए, ठीक है। लेट्स सी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मैसेज, प्लीज़ गाइड मी। स्टैंडिंग योर ग्राउंड। जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो उतने ही लेवल का प्रेशर और स्ट्रेस आपने लेनी है। आप जिस पॉइंट पर कंफर्म्ड हैं कि ये पॉइंट टच से मस नहीं हो सकता, उसी पर स्टिक रहिए। अपने आप को अपना पॉइंट प्रूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिंग पार्टी को क्योंकि अपोजिंग पार्टी कितने ज़्यादा एग्रेशन के साथ आपके ऊपर हल्ला बोल रही है आपको नहीं पता। आप अपनी बातों को और अपने पॉइंट्स को अपने कंट्रोल उसका होल्ड रखें और विजनरी या ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें कि अभी जो कुछ लोग मेरी सराउंडिंग में बकवास कर रहे हैं ये सिर्फ मेरा मेंटल पीस बर्बाद करना चाह रहे हैं, मुझे इनकी डिस्ट्रैक्शन पर नहीं जाना, ठीक है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको परहेज का कहा है, परहेज कीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड, परहेज कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ को कट डाउन करना है, कट डाउन कीजिए। और कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे कि अरे यार कुछ नहीं होता, चलो छोड़ो, आज वॉक ना करो, अरे आज मीठा खा लो, अरे यार आज तुम पाए खा लो, आज तुम ये कर लो, अरे क्या पड़ी है इतना ज़्यादा सोने की, बगैर दवा के भी सो सकते हैं, तुम छोड़ो दवा, ये इन सब चीज़ों पे नहीं करना। बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, ठीक है। करियर और हेल्थ मैंने आपको बता दिया। आई एम सो सॉरी 20 मिनट्स हो गए हैं, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रीडिंग लंबी होगी। नाउ लेट्स सी अबाउट योर फाइनेंसेस। आपके 2025 में फाइनेंसेस किस तरह के रहेंगे? ओके, छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने का सोच रहे हैं, गुड न्यूज़ है। अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे सॉलिड बिगनिंग्स होंगी। आप छोटे गोल्स सेट करेंगे, आपको छोटी अचीवमेंट्स मिलेंगी और उसी की बेसिस पर नए प्लान्स बनाएं। अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, छोटे से स्टार्ट करें ताकि खुदा ना खास्ता अगर लॉस भी होता है तो बड़ा लॉस ना हो। इन्वेस्टमेंट के लिए इस साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी इन्वेस्टमेंट करें, कोई मतलब किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स देना चाह रहे हैं, वेबिनार्स के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर जाना चाह रहे हैं, go for it. There is a good chance of investment 2025 में। Page of Pentacles, stalemate, truce। जो लोग आपको बिजनेस में, करियर में या लेन देन में थोड़ा सा वो कर चुके हैं ना, डिच कर चुके हैं या लॉस कर चुके हैं, अगर वही दोबारा आपसे कोलैबोरेट करें तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मैं फाइनेंसेस पे बता रही हूँ, ठीक है। आपको कभी कभार लगेगा कि यार चलो वो वक्त तो अलग था, हो सकता है अब चीज़ें चेंज हो गई हों और लोग आएंगे आपकी तरफ। आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूँ, मैं तो सेंटी हो गया हूँ, मैं तो 2 रिश्तों में फंस गया हूँ, मैं दोस्ती देखूँ या मैं काम देखूँ, बिकॉज यही चीज़ आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड है। तो कोशिश तो ये कीजिएगा कि इसको डिले पे ही डालें। आपको फाइनेंस से रिलेटेड एक दफ़ा पूरे साल में कोई ऐसा सिचुएशन तो ज़रूर आएगी जिसमें आपको लगेगा कि ओ ये तो बड़ा चक्रम हो गया, लेकिन आपने कंपोज रहना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी सेफ रह के कीजिएगा। अगर आपसे खर्च नहीं हो जाते पैसे तो बेसिकली वो अच्छा है कि वो सेविंग्स में पड़े रहें, लेकिन आप उसको मल्टीप्लिकेशन का सोच रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन स्टेलमेट्स जो पुराने लोग होते हैं ना उनके साथ ना करें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। करियर, health, finance. Now the $1 million phase of everybody, love life। 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? 2025 में आपकी लव लाइफ ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, थिंग्स कमिंग टू फ्रूटेशन, हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, हार्वेस्ट, रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट्स, रिजल्ट्स, पे आउट। आपकी लव लाइफ थोड़ी थोड़ी डेडिकेटेड रहेगी आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेगा।
आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो आपको हो सकता है थोड़े डिले टैक्टिक पर डालें, हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा कमिटमेंट टाइम मांगे, हो सकता है वो आपको ये कहें कि अभी मैंने एक जगह पर ये चीज़ें की हुई हैं, इसका रिजल्ट आने दो तो डेफिनेटली विल बी टुगेदर। ये मैं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ। और जो लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप हैं तो साथ में ही, लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट किया था कि भाई इस साल मुझे ये करना है और आपके पर्सन आपसे बोलें कि अभी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ो मत, अभी उसमें ही रहने दो, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे टाइम डिमांड करें। ठीक है, तो इट्स अ गुड टाइम एज वेल टू इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप एंड इट्स अ टाइम, इट्स ये एक तरीके से आपको इंतज़ार भी मांगेगा। ठीक है। स्टार, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, और ये कि लव लाइफ आपकी सही है, नॉर्मल है, आप शुक्रगुजारी में ज़्यादा रहेंगे, कुछ ऐसे मामला तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि मेरा रिलेशनशिप मुझको कुछ सिखा रहा है, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते में मुझे दूसरे मायने भी पता चल रहे हैं, ये रिश्ता मुझसे एक बड़ा पर्पस ले रहा है, एक बड़ा काम ले रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिल वक्त एक नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे इस पर कंपोज रहना है, मुझे अपने आप को भी ठीक रखना है ताकि मैं रिश्ते को ठीक रख सकूं, मुझे भरोसा करने की ज़रूरत है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जिससे रिश्ता रिवाइवल में फ़ेज़ में रहे, रिन्यूअल फ़ेज़ में रहे, और रोल आपका होगा, आप कोई ना कोई वजीफ़ा ज़रूर पढ़ेंगे, आप अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दमदरूद करेंगे, आपको ज़रूर इस तरफ जो है ना आपका जहन जाएगा कि यार मैं नज़र बद से बचा कर रखूँ अपने रिश्ते को, कहीं कुछ हो ना जाए, मन्नतें दुआएं, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इनसिक्योरिटी है, बट यू वांट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस एंड लव 2025 में आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। लेट्स रीड फॉर द सिंगल्स के लिए 2025 कैसा रहेगा, जो लोग बिल्कुल किसी लव में नहीं हैं, बाकी 3 चीज़ों से मैच कर सकती हैं, और सिंगल्स के लिए 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है, सिंगल्स के लिए 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है। पार्टी, फ्रेंड्स, दोस्ती निभाएंगे आप, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, पार्टीज़ करेंगे, सोशलाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, गैदरिंग्स में, सेमिनार्स में बहुत मिलना जुलना होगा, और बड़े अच्छा टाइम आप गुजारेंगे। आपके बहुत सारे दोस्तों की शादी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपकी भी हो, इंगेजमेंट पार्टी आप अटेंड करेंगे, ग्रेजुएशन सेरेमनी नज़र आ रही है, आप किसी भी अपने पुराने फ्रेंड का या नए फ्रेंड की बेबी शावर में भी जा सकते हैं। दिस सिंगल्स के लिए 2025 इज़ डेडिकेटेड टू फ्रेंड्स, कंप्लीटली फ्रेंड्स के दरमियान आपकी जो है ना वो लाइफ रहेगी। ठीक है, आप सारे दोस्त मिलकर कोई ट्रिप प्लान करेंगे तो वो भी सक्सेसफुल है, आप लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट करेंगे मिलके तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर 4 दोस्त मिलकर चारों सेगमेंट्स को अपने पास डिवाइड कर लें तो इट विल बी एन आइडियल बिजनेस फॉर द स्टार्टअप। ट्रांजिशन, यस, सिंगल्स के लिए अगर आप लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि बहुत कुछ पास्ट में ऐसा रहा है, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट सिस्टम से देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप, कुछ दोस्त होते हैं ना जिनको शोल्डर की ज़रूरत होती है, जिनको हाथ की साथ की ज़रूरत होती है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका कोई दोस्त जो है ना वो आपकी ट्रांजिशनल सपोर्ट बनेगा, आपको एक फेज़ से दूसरे फेज़ में निकालने के लिए आपकी सपोर्ट बनेगा, और अगर आपकी सपोर्ट नहीं बनेगा तो आप किसी की अपनी फ्रेंड की सपोर्ट बनेंगे कि जिसकी लाइफ जो है ना वो अभी यार टफ टाइम से गुजर रही थी तो उसको पीस पे लेकर आ जाओ। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए, लवर्स के लिए, सबके लिए मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल रीडिंग कर दी। अब ये तो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप जब कभी भी देखना चाहेंगे कि जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा हर एरिया से, तो ये आपके लिए शुरुआत ही मैंने मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स से की है, फिर आपको मैंने ऑरेकल से गाइड किया है, एंजल आंसर्स बताए हैं और हर एरिया कवर करने की पूरी कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको खुद अपने लिए पर्सनली प्राइवेटली कुछ इंक्वायर करना है, आई एम अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज पूरे साल को कंक्लूड करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ गाइडेंस लेनी हो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।